फ्रेंड्स, आज एक और टॉपिक हम लोग नया लेके आए हैं। इस बैंक का क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, इंडसइंड बैंक का। तो उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स थे, मेरे को आप लोगों को बताना था कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है, क्या है इसका सिस्टम। तो क्या हुआ, आज मेरे पास सुबह मॉर्निंग में एक कॉल आया, सॉरी आफ्टरनून में। तो ये इस नंबर से आया और इस पे मैंने बात करी ऑलमोस्ट 6 मिनट। तो एक लेडी ने फोन उठाया, इनके मतलब इन लोगों ने कॉल किया था, उससे मेरी जो कम्युनिकेशन हुआ, उसने बोला कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अपग्रेड हो सकता है पिनेकल क्रेडिट कार्ड में। और अभी आप 5,000 रुपए ज्वाइनिंग फीस आपने दी है, तो आपको जो ये है, इसका ज्वाइनिंग फीस नए कार्ड का पिनेकल का 15,000 है, बट आपके लिए लाइफ टाइम फ्री है। आपको सिर्फ इसका जीएसटी देना है 2,200 कुछ रुपए। मैंने बोला मेरा कार्ड फ्री है, मेरा कार्ड पे कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, मैंने जब लिया कोई मेरा पैसा नहीं लगा और ना कटा है। तो बोलती है नहीं, आपका कट रहा है, आपको पता नहीं है वो, बट 5,000 रुपए आपका जो भी है वो चार्ज है। तो फिर मैं काफी कंसर्न हो गया इसके रिगार्डिंग। फिर मैंने क्या किया, मैंने इनकी साइट पे जाके खोल के देखा कि भाई मेरा जो क्रेडिट कार्ड है वो फ्री है या क्या उसमें चार्ज लगेगा। तो जब मैंने इनका साइट खोल के देखी, तो ये कार्ड है मेरे पास, लेजेंड इंडसइंड का। तो ये लेजेंड क्रेडिट कार्ड है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इनके क्रेडिट कार्ड जो है ये वाला फ्री है, लाइफ टाइम फ्री लिखा है। ये सब कार्ड जो है ऊपर वाले, ये वाले, ये सब लाइफ टाइम फ्री वाले क्रेडिट कार्ड है। और जो ये नीचे आ जाता है, ये प्रीमियम कैटेगरी में आ जाता है कार्ड। इसमें आप कहीं भी देखो, इन्होंने कोई चार्ज मेंशन नहीं किया है। मेरे को ये कार्ड वो ऑफर कर रही थी कि आप ना पिनेकल के लिए एलिजिबल हो, इसका 15,000 रुपए एनुअल चार्ज है, और सिर्फ एक बार आपको इसका जीएसटी देना है 2,200 कुछ रुपए, फिर लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा। तो मैं ऑलरेडी 8-9 क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, तो मेरे को कोई जरूरत ही नहीं है कि ये कोई स्पेशल हो कि मेरे को ऐसा चाहिए हो इनकी सर्विस। तो मैंने फ्री वाला ऑप्ट किया था पिछले साल, और मैं फ्री करके ही यूज कर रहा था, क्योंकि इधर कहीं इन्होंने मेंशन ही नहीं कर रखा है ये सब चीजें। अब नो मोर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये लोग इधर भी कहीं इन्होंने सब अपने ये सब चीजें डाल रखी है, रिवॉर्ड्स हो गया, बेनिफिट्स हो गया, ठीक है, ये सब चीजें लॉज वॉज का बता रखा अगर है तो। उसके बाद ये सब चीजें उन्होंने बताया। अब यहाँ पे देखो, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इन लोगों ने व्हाट आर द फीस एंड चार्जेस एप्लीकेबल ऑन लेजेंड क्रेडिट कार्ड, इन्होंने पूरी साइट पे, मेन पेज पे, कहीं पे भी सब जगह फ्री लिखा था। मैंने आपको दिखाया था ना, ये कार्ड आपने देखा था, फ्री था, ठीक है। अभी अब यहाँ पे क्या होता है दिखाता हूँ, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ कि क्या है। ये देखो, यहाँ पे नीचे जाओ, ये फ्री है, लाइफ टाइम फ्री लेजेंड, ठीक है। अब यहाँ पे आप आ गए उसी पेज पे, जब मोर पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ये सब ठीक है, प्लीज क्लिक हियर। यहाँ पे जो क्लिक हियर बना रखा है ना, यही बहुत बड़ा एक तरीके से ना फ्रॉड है। आप देखो इन लोगों ने कैसे हाईलाइट कर रखा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, सेम फॉन्ट सेम कलर, ना कुछ बोल्डनेस, कुछ भी नहीं। और बाकी आप देखो जितनी जगह इन लोगों ने क्लिक हियर किया है, वो कैसे कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है। ऊपर भी जाओ, ये देखो हाईलाइट कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है। तो इतनी ज्यादा बेईमानी, चोरी चकारी मतलब बैंक की हो रही, क्योंकि आरबीआई ओम्बड्समैन जो है अपन लोगों का, वो वैसे भी किसी काम का नहीं है। उसमें आप कोई कंप्लेंट डालो, 3-4 दिन बाद मार कैसे रिजॉल्व हो जाएगी, एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद मार कैसे रिवॉल्व, किसी काम का नहीं है। तो ये बैंक खुल के चोरी चकारी लूट मार जितना हो सके फुल फ्रॉड कर रहे हैं। ये देखो ना, आप सामने देखो कितना बड़ा फ्रॉड है। यहाँ पे देखो इन्होंने कैसे छुपा के रखा हुआ है, क्लिक हियर, इन्हीं की साइट है, ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। क्लिक हियर, और उसके बाद ये देखो बाकी जगह इन लोगों ने बोल्ट में कर रखा है। तो ये सब खुल के आजकल अपने इंडिया में मस्त चोरी चल रही है। अब इस पे क्लिक करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ से चार्जेस इसके जो है इतने सारे इन लोगों ने दे रखा है। अब यहाँ पे क्लिक करो सेविंग अकाउंट वाले में, सेविंग अकाउंट्स नहीं है अपना, क्रेडिट कार्ड है अपना ऑप्शन। अभी आप हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं, इंग्लिश का ऑप्शन नहीं है उसमें। आप जब नीचे आओगे, तो यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन किया है सब अपना इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे आप देखो, लीजेंड 10,000 रुपए ज्वाइनिंग करने का शुल्क, वार्षिक शुल्क 0, एड ऑन शुल्क 0। मगर यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन गेम खेल रखा है इतना अंदर आने के बाद कि 10,000 रुपए आपका चार्ज भैया लगेगा, ठीक है। और मेरे को अभी तक ना इन लोगों ने वेरिफिकेशन किया तब, ना मैंने अप्लाई किया तब, कोई भी चार्ज की डिटेल मेरे को दी गई कि क्या चार्जेस है क्या नहीं, क्योंकि इन लोगों ने सीधा मेंशन कर रखा है लाइफ टाइम फ्री, मतलब लाइफ टाइम फ्री। जैसे आईसीआईसीआई में होता है, एचएसबीसी में लाइफ टाइम फ्री है, हर जगह लाइफ टाइम फ्री, लाइफ टाइम फ्री मतलब फ्री। तो ये दो दूसरा मतलब ही नहीं होता है ना कि आपका कुछ ज्वाइनिंग अलग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये चीज है। अब क्या हुआ, मेरे कार्ड में बैलेंस मतलब ये लोग स्टेटमेंट जनरेट कर रहे थे, तो मैंने इस कंसर्न को सुनने के बाद मैंने पुरानी स्टेटमेंट खोजनी शुरू करी। अब मैं पुरानी स्टेटमेंट भी नहीं निकाल पाऊँ अपनी, क्योंकि उसमें ईयर ही सिलेक्ट नहीं हो रहा है एप्लीकेशन में।
अब मैं काफी ज्यादा कंसर्न हो गया कि भाई इन लोगों ने ऐसे अगर ऐड कर करके अगर मेरा पैसा काटा होगा तो कितना बड़ा इशू है। मेरे को कस्टमर को पता ही नहीं और खुल के फ्री होके चोरी चल रही है। तो मैं इसमें काफी कंसर्न हो गया और मैं एप्लीकेशन खोल नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने इनके कस्टमर केयर को कॉल लगाया 5:30 बजे करीब। तो पहली बार में ये सब सुनना आप, महीना और साल इस क्रम में दर्ज करें। सब दर्ज कर दिया मैंने, कार्ड नंबर, महीना, साल, सब कुछ करने के बाद यही सब चला। एंड में कॉल जो आके डिस्कनेक्ट दर्ज हो गया कर मेरा। दिया गया है। अब हमारे टेली बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आप इस नए टी पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद दोबारा मैंने इनको रीच आउट किया थोड़ी देर बाद। कार्ड के पहले 6 उदाहरण के तौर पे कृपया इंतजार कीजिए। अब देखो ये 7-8 मिनट तक ये इनका यही चलता रहा कि ये करो वो करो। उसके बाद देखना एंड में आके कॉल में एक ही सेंटेंस वो लगातार बोलेगी, उसके बाद डिस्कनेक्ट कर देगी। क्षमा करें, कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। कृपया इंतजार कीजिए। हम आपका कॉल हमारे ग्राहक सेवा प्रतिनिधि को ट्रांसफर कर रहे हैं। क्षमा करें, कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। कृपया इंतजार कीजिए। हम आपका कॉल हमारे ग्राहक सेवा प्रतिनिधि को ट्रांसफर कर रहे हैं। क्षमा करें, कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। कृपया इंतजार कीजिए। हम आपका कॉल हमारे ग्राहक सेवा प्रतिनिधि को ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके बाद कॉल कट गया, ये चल चल के। उसके बाद तीसरी बार इनका दो ऑप्शन होते हैं। एक अगर क्लिक करो तो अगर आपका कार्ड खो गया है तो ये लोग, और अगर कोई फ्रॉड एक्टिविटी हुई है तो ये लोग असिस्ट करते हैं। सेकंड, आप क्रेडिट कार्ड के लिए चूज करोगे तो ये चलता रह जाएगा गेम, और उसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा कार्ड। कोई इनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं अवेलेबल है और ना बैठा हुआ है। अब आप देखो इनका थर्ड वाला, जब मैंने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट Gifts किया and तो vouchers. बहुत देर बाद जाके एक लेडी कनेक्ट हुई, 4 मिनट The समथिंग के बाद। 9. We appreciate. Now your card offers you सुनना superior इनकी features. बात कैसे बात कर रही है। Stay covered for any medical emergency. अभी तक 5 मिनट तक मेरा कार्ड अगर जैसे खो गया है, कुछ ब्लॉक हो गया, कॉल अभी तक इन्होंने रिसीव ही नहीं किया। आप सुनना। हेलो नमस्ते, मेरा नाम अनीशा है। हिंदी इंग्लिश में आपकी सहायता कर सकती हूँ। ये अनीशा मैडम है। मैम किसी में भी करिए। मेरे को एक इन्फॉर्मेशन जाननी थी। मेरे पास क्रेडिट कार्ड जो है उसमें अनलिमिटेड बार बार स्टेटमेंट जनरेट हो रही है और मैं बिल पे ओके करा जा रहा हूँ, तो क्या इशू क्या आ रहा है? सर, देखिए इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 प्रेस कीजिए आईवीआर पे। मैम मैंने मौजूदा वो ग्राहक की सुनिए वैल्यू मेरी बात। दबाइए। मैंने सब कुछ करके देख लिया और आपको रिकॉर्डिंग भी मैंने भेजी और मेल भी किया है उसका। 8-10 मिनट तक 2 बार कॉल पे मेरे को लटका के रखा, उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया मेरा। तब मेरे को ये ऑप्शन चूज करना पड़ा। अब इसको सांप सूंघ गया, देखना अभी चुप हो गई। सर हेलो। समझ सकते हैं, बट यहाँ पे हम आपकी सहायता कर ही नहीं पाएंगे, तो ये ऑप्शन लेकर के कोई मतलब ही नहीं है ना सर। ये ऑप्शन किस लिए मैम? एक तो कार्ड ब्लॉक अगर खो गया है और दूसरा अनाधिकृत लेन देन मतलब जो है, तो वो ट्रांजिशन फ्रॉड के बारे में। ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो मेरे को लग रहा है ना कि मेरे का साथ ये चीज कैसे मतलब स्टेटमेंट जनरेट हो रही है। ऑलरेडी ये फ्रॉड आपको दिखाया मैंने कैसे इन लोगों ने क्लिक हियर छुपा रखा है। उसके बाद ये ज्वाइनिंग फीस का पता ही नहीं। अब ये 1 साल से अगर मेरे ऊपर ज्वाइनिंग फीस छुप छुप के लगा रहे हैं, मेरे को तो पता ही नहीं चल पा रहा ना। मैं अभी अभी मेरी एक पता नहीं 2,500 2,2900 समथिंग की एक स्टेटमेंट जनरेट हुई, और मैंने उसको जस्ट अभी क्लियर किया है। ड्यू डेट 8 अक्टूबर, जबकि मैं पिछले महीने ही क्लियर कर चुका हूँ। 4,500 समथिंग था, वापस जनरेट हुई, उसको मैंने पेमेंट करी जस्ट आज ही का बता रहा हूँ मैं। मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि मैं किस चीज का पे कर रहा हूँ, और स्टेटमेंट भी मेरे को विजिबल नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात, इनके एप्लीकेशन में लिखा है लास्ट 18 मंथ तक के आपको विजिबल करवाएंगे, तब भी विजिबल नहीं हो रही है। सबसे बड़ा इशू तो ये है, तो उसके रिगार्डिंग आप। बोल ईयर ही नहीं आ रहा है। रहा हूँ ना मैं। स्टेटमेंट आउटस्टैंडिंग का कंसर्न है, फ्रॉड ट्रांजेक्शन का थोड़ी ना कंसर्न है आपको। मैम वो जनरेट कैसे हो रहा है ये तो पता चले। नहीं, ये आपको वहीं से पता चलता है जहाँ पे इसका कंसर्न डिपार्टमेंट है, वही आपको बता पाएंगे। अब इनका कंसर्न डिपार्टमेंट सो रहा है, जो कॉल ही नहीं उठा रहा है। तो ये क्या करती, ये बोलती मेरे को कि ठीक है, आपका कंसर्न मैं नोट कर लेती हूँ, या फिर ऐसा कुछ है तो एक बार मैं अपने रिप्रेजेंट मतलब रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में कॉल ट्रांसफर कर देती हूँ। इसको मैंने बोला लास्ट में कि एक काम करो, कुछ नहीं हो रहा तो दूसरा मेरा कॉल ही ट्रांसफर कर दो। आप सुनना अभी। सर इसके बारे में अगर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए आपको जानना है तो बता दीजिए, मैं आपकी सहायता कर पाऊंगी। अगर फ्रॉड है तो, और कार्ड को ब्लॉक कर सकती हूँ मैं। दैट्स इट।
आप मेरा बात करने का तरीका देखो इसका। कॉल ट्रांसफर कर सकते हो क्या दूसरे डिपार्टमेंट में? जनरल आईवीआर पे ट्रांसफर कर सकती हूँ, ऑप्शन नंबर 2 प्रेस कर दीजिएगा, कनेक्ट हो जाएगा। इसका सोचो भी क्या स्टैंडर्ड है, मतलब ये इतना हवा में अकड़ में बात कर रही है, इसका जो टोन है ये, मतलब एक कस्टमर के रिप्रेजेंटेटिव होके इसके अंदर अकड़ देखो किस लेवल की है। ठीक है मैम, और एक बात और मैम, ये अभी जो आपसे मेरा कन्वर्सेशन हुआ है, जो आपने हेल्प करी है मेरे जी। को, ये मैं अभी आपका ना एक वीडियो बनाऊंगा आपके कार्ड से सर्विस से रिलेटेड, और ये आपका कन्वर्सेशन भी उसके अंदर डाल के आपको मेल करूंगा। आप करिए सेकंड नंबर पे ट्रांसफर। ओके, ट्रांसफर कर रही हूँ सर। हो गया, अब ये ट्रांसफर ही चल रहा है इतने मिनट तक। अब लास्ट में एक ढीला फोन उठाएगा, उसकी बात सुनना आप, वो भी गलत जगह ट्रांसफर हो गया कॉल। इतना धीरे बोलेगा, सुनना आप। देखिए, क्रेडिट कार्ड के लिए आपको इसी नंबर से दोबारा कॉल बैक करके आपको सिलेक्ट करना आई वेरी में ऑप्शन नंबर 2, कॉल क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से कनेक्ट होगा। अभी सर और मेरा देखिए किस आपको पे आपके किस डिपार्टमेंट में मतलब हुआ है ये, क्योंकि ऑलरेडी ट्रांसफर किया है मेरा कॉल। सॉरी मिस्टर, एक्चुअली मैं बैंकिंग डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, क्या हुआ था तो इसके बारे में तो ये नहीं है। तो एक बार अपने इसी नंबर पे दोबारा कॉल बैक करके ऑप्शन नंबर 2 दबाना पड़ेगा, IVR में कॉल कनेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। देख लो, इनका कोई भी पूरा डिपार्टमेंट ना कोई हेल्प करने को रेडी नहीं है, ना कस्टमर केयर पे कोई अवेलेबल है। उसके बाद ये फ्रॉड अलग चल रहा है, यहाँ पे लिख रखा है बड़ा बड़ा लाइफ टाइम फ्री, ज्वाइनिंग चार्ज 5,000 रुपए लगा दिया है। मतलब आप अगर ले रहे हो कार्ड तो सब कुछ आपको देखना है, क्योंकि इंडिया है, यहाँ पे सब चीज अवेलेबल है। ये खुल के फरेब फ्रॉड करेंगे और इनका कुछ नहीं उखड़ सकता, ये बात याद रखो। झूठ मूठ का सब बना रखा है आरबीआई, आरबीआई कोई आपका सपोर्ट में नहीं आएगा। आप देखते रहो, खुलेआम इन लोगों ने यहाँ पे लाइफ टाइम फ्री कर रखा है, और यहाँ पे इन लोगों ने अपना 10,000 रुपए जो मनाया वो यहाँ पे लगा रखा है ज्वाइनिंग भी। इसने तो वैसे भी तुमसे अगर 500 रुपए के हिसाब से देखो, तो इसने तुमसे 20 साल की फीस ले ली ऑलरेडी पहले, ज्वाइनिंग फीस के नाम पे। उसके बाद अगर ये फ्री भी दे रहा है तो क्या फायदा। तो ये सब स्कैम समझो, और फिर ही अप्लाई करो ऐसे फ्रॉड क्रेडिट कार्ड के लिए, नहीं तो जाओ ही मत। ये सारे के सारे फ्रॉड है, सारे के सारे बैंक। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आईसीआईसीआई है सही है, आईसीआईसीआई के साथ मेरा कुछ भी नहीं हुआ। वो बड़ा बैंक है और वो अच्छा भी है, मतलब सही सब सर्विस अच्छी है उसकी। बट ये आड़े टेढ़े बैंक से थोड़ा बच के रहो। इवन एयू बैंक भी सही है, उसका भी क्रेडिट कार्ड सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव सब कुछ अवेलेबल है। मैंने इसका ले लिया है, देखो सब इन लोगों ने लिख रखा है यहाँ पे, सब चीज उल्टी पुल्टी हो रखी है। तो आप इसका कार्ड बिल्कुल मत लो इंडसइंड बैंक का, वही आपके लिए बेहतर है। देखो यहाँ पे, जबकि इनको मेंशन करना चाहिए ना अगर कुछ चार्ज ले रहे हैं। उसके बाद सेकंड पेज पे भी कुछ चीज मेंशन नहीं है, यहाँ पे पूरा पेज, यहाँ पे छुपके से इन लोगों ने छुपा दिया है, प्लीज क्लिक हियर करके। ये देखो ना पूरा, ये कुछ फॉन्ट बड़ा छोटा बोल्ड अंडरलाइन कुछ भी नहीं, कितना बड़ा फ्रॉड है यार ये। 10,000 रुपये आप ज्वाइनिंग फीस, आप सामने वाले को पता भी नहीं कि 10,000 का ज्वाइनिंग फीस लेगा क्या कोई मिडिल क्लास आदमी, आपका सोचो ना। या 5,000 का भी होगा तो कोई लेगा क्या, जब इतने ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। मेरे पास फ्री क्रेडिट कार्ड है, एचएसबीसी का है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का है, उसके बाद ना एयू का फ्री क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास आईसीआईसीआई का फ्री क्रेडिट कार्ड है, उसके स्केपिया का मेरा फ्री क्रेडिट कार्ड है, वन क्रेडिट कार्ड है, इतने सारे क्रेडिट कार्ड में फ्री है। आपका 5,000 का ज्वाइनिंग फीस वाला कोई कार्ड लेगा क्या, उसी चीज का इन लोगों ने फायदा फ्रॉड उठा के वहां पे वो डाल रखा है, और इधर कर रखा है क्लिक हियर करके। ये देखो मेरे को दिख भी नहीं रहा है, मैं दूर ढूंढना पड़ रहा है। तो आप इस फ्रॉड से बच के रहो, और इस बैंक का गलती से भी कार्ड मत लो। इसकी एप्लीकेशन ही प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, स्टेटमेंट भी नहीं है। रिस्पॉन्स देख लिया आपने इनके ढीले ढाले कस्टमर केयर वालों का। अब मैंने इन लोगों को मेल किया है, अब वही भगवान भरोसे, देखो कब आता है उसका भी। तो जैसा भी है ऐसा ही है, देख लो आप। इस घटिया बैंक से दूर रहो, यही ऑप्शन है मेरा फाइनल। ओके, बाय बाय।